हम सभी ने ये कोट कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एरिस्टोटल का ये कोट हमें सिखाता है कि हमारी आदतें डिसाइड करती हैं कि हम क्या हैं। हमारे डेली एक्शंस और हम क्या बार बार रिपीट करते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है और हमें सक्सेस अचीव करने में हेल्प कराता है। जो जानना चाहते हैं कि अमीर लोगों की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें अमीर बनाती हैं। अमीर होना किसे नहीं पसंद, अमीर तो हम सब होना चाहते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो अमीर लोग बार बार करते हैं और जो उनको अमीर बनाने में और बने रहने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम बात करेंगे 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो अमीर लोग अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। ये 5 हैबिट्स उन्हें उनके लाइफ के हर एरिया में सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। ये सीरीज में हम न सिर्फ उन 5 हैबिट्स के बारे में जानेंगे, पर हम आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे आप इन हैबिट्स को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सुबह उठकर पहला काम क्या करते हैं? हम में से 90% लोग सुबह उठ के सबसे पहले अपना फोन उठा के सोशल मीडिया चेक करते हैं। फिर हम ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए फटाफट से रेडी होते हैं और फिर एक के बाद एक काम में पूरा दिन खत्म हो जाता है। हमारी लाइफ ऐसे ही डायरेक्शनलेस चलती रहती है और फिर हम सोचते हैं कि हम लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाते। अमीर लोगों की प्रोडक्टिविटी का राज है मॉर्निंग पावर आवर। वो दिन की शुरुआत के पहले घंटे में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे वो सारा दिन मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रहते हैं। आप पूछोगे कि पावर आवर क्या है? पावर आवर सुबह का पहला 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। सुबह के पहले 60 मिनट आप कैसे बिताते हैं वो डिसाइड करता है कि आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। एक्सरसाइज, प्रेयर, मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपके दिन की शुरुआत अच्छे से करती हैं और आपको दिन भर मोटिवेटेड और एनर्जाइज रखती हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये सब करें। आप अपने हिसाब से अपना पावर आवर खुद डिजाइन कर सकते हैं। आप प्रेयर कर सकते हैं और वॉक पे जा सकते हैं, या फिर आप मोटिवेशन की किताब पढ़ सकते हैं। पावर आवर आपके दिन का टोन सेट करेगा। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, आपको इंस्पायर और एनकरेज करती है, वो करें। अगर आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव और प्लेजेंट रहेगी तो आपका दिन भी अच्छे से जाएगा। आप अपनी सुबह के पहले घंटे कैसे बिताते हैं, ये आपके बाकी के दिन की दिशा को तय करता है। एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और आपके टाइम और एनर्जी को बचाता है। दुनिया के कुछ सबसे अमीर और सफल लोग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए अपना मॉर्निंग रूटीन बनाते हैं और फॉलो करते हैं। अगर आप भी इन अमीर लोगों के जैसे सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक इफेक्टिव मॉर्निंग रूटीन बनाएं। अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करते तो आपका दिन आपके लिए प्लान बनाता है। जब आपके अलावा आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस आपके दिन को कंट्रोल करते हैं, तब आपका दिन अनप्रोडक्टिव कामों में खत्म हो जाता है। जब आपके पास दिन के लिए एक प्लान होता है तो आपको पता होता है कि आज आपको क्या काम करना है और आपका ब्रेन भी उन टास्क्स को अकम्प्लिश करने के लिए ऑप्टिमाइज होता है। तो हम कैसे अपने दिन की शुरुआत बेहतर बनाएं जिससे हम भी अमीर लोगों की तरह सक्सेसफुल होने में एक कदम बढ़ाएं? एक टाइम पे एक ही गोल पे फोकस करें। सक्सेस के लिए गोल सेट करना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं और फॉलो भी करते हैं। पर ऐसा क्या है जो रिच लोग डिफरेंट करते हैं जिससे उन्हें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं? दोस्तों, अमीर लोग एक समय पर एक ही गोल पे फोकस करते हैं। वो मल्टीटास्किंग नहीं करते। उनका माइंडसेट गोल ओरिएंटेड होता है और वो अपने इस गोल को अचीव करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स पर फोकस से कंसिस्टेंटली काम करते हैं। ज्यादातर लोग एक साथ मल्टीपल गोल्स सेट करने की गलती करते हैं। आपको अगर अमीर बनना है तो फिर उनकी तरह सोचना पड़ेगा और इस गलती से बचना होगा। एक समय पर एक ही गोल पे फोकस करना है। अपने लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, उस गोल को प्रायोरिटी दें और उस गोल को अचीव करने के लिए एक एक्शनेबल स्टेप की तैयारी करें। अब इस लिस्ट पे आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस के साथ काम करना है। एक समय पे एक ही गोल पे फोकस करने से क्लैरिटी आती है और हमारा ध्यान 4 अलग अलग गोल्स के अलग अलग टास्क्स को करने में नहीं भटकता। एक समय पे एक ही गोल पे काम करने से हमारा टाइम और मेंटल एनर्जी भी बचती है, क्योंकि हमें बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच नहीं करना पड़ता। जब हम एक गोल पे ही काम करते हैं तो हम जल्दी से प्रोग्रेस करते हैं और इसकी वजह से हमारा मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। एक साथ जब हम मल्टीपल गोल्स पे काम करते हैं तब हमारा फोकस डिवाइड होता है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर होता है। हाल ही में हुए एक रिसर्च में पता लगा है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं
तब हमारा ब्रेन एफिशिएंसी से काम नहीं करता। हमें लगता है कि हम एक साथ 2 या ज्यादा टास्क कर रहे हैं और टाइम और एनर्जी दोनों की बचत हो रही है, पर ऐसा नहीं है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तब हमारा ब्रेन टास्क्स के बीच में स्विच होता है, जिससे हमारे अटेंशन और फोकस की एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जो हमारे काम की क्वालिटी को तो कम करता ही है, पर हमारी मेंटल एनर्जी को भी डिक्रीज कर देता है। एप्पल के स्टीव जॉब्स का कहना था कि आपको सक्सेस के लिए 1000 आइडियाज को ना कहना पड़ेगा और एक पे ही फोकस करना होगा। अगर आप भी सभी आइडियाज पर काम करने लगे तो आप सक्सेस हासिल कर ही नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं कि हम मल्टीटास्किंग से कैसे बच सकते हैं और कैसे फोकस से मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। एक समय पर एक ही गोल पे काम कीजिए। गोल को अचीव करने के लिए एक्शनेबल टास्क्स की लिस्ट बनाएं और उस पर काम करें। काम करते वक्त जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। अपने फोन की नोटिफिकेशंस को बंद रखें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट अपने दिन का कुछ समय नया सीखने में बिताते हैं? आप सोचेंगे कि उनको क्या जरूरत है? अमीर लोगों का ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अमीर लोग हमेशा नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। दे आर डेडिकेटेड टू सेल्फ इंप्रूवमेंट। वो कभी भी हमें सब कुछ पता है वाला एटीट्यूड नहीं रखते और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हमें कंटिन्यूअसली सीखना जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं? हमारी दुनिया फास्ट पेस्ड है और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। ऐसे में जब हम नई स्किल्स और नॉलेज एक्वायर करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और हमारी इनकम भी बढ़ती है। अमीर लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो लोग नई चीजें और नए स्किल्स सीखने में, अपनी स्किल्स को अपडेट करने में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग न सिर्फ फाइनेंशियली रिच होते हैं बल्कि उन्हें फ्रीडम, टाइम, अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलती है। वो उन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं जो उनकी स्पेशलाइजेशन और समझ को बढ़ा सकते हैं। नई स्किल्स सीखने से आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशन सोच सकते हैं, जिससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आ जाएंगी। हमें अपने स्किल सेट को कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करते रहना चाहिए। आज जो कुछ भी हम हैं उससे बेटर कैसे बन सकते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं, ये हमें सोचना और उस पर काम करना है। कंटिन्यूअस लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? नई स्किल्स सीखने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते रहना होगा। नई स्किल्स सीखने से और इंडस्ट्री ट्रेंड से अपडेटेड रहने से आपकी कैपेबिलिटीज और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप नए चैलेंज और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहते हो। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से नॉलेज अब हमारी उंगलियों पे है। हम जब चाहें, जहां चाहें नई लैंग्वेज, नई स्किल्स को सीख सकते हैं। अगर आप इस एडवांटेज का फायदा नहीं उठाते तो आप हमारी फास्ट पेस्ड और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग दुनिया में पीछे रह जाओगे। अपने डेली रूटीन का थोड़ा समय कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए डेडिकेटेड रखो। आप बुक्स पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुनिए, केस स्टडीज एनालाइज कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए कोर्सेज कर सकते हैं, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, एक्सपर्ट लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं और उनके साथ अपने कम्युनिकेशन बनाए रख सकते हैं। अपने आसपास जो हो रहा है उससे अपने आप को अवेयर और अपडेटेड रखिए। नई टेक्निकल स्किल्स सीखें, नई क्वालिफिकेशन एक्वायर करने में इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री ट्रेंड से अपने आप को अपडेटेड रखें। आप दिन के कुछ समय नई चीजें सीखने और नॉलेज को इंक्रीज और अपडेट करने में बिताएं। और सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है, आप जो सीखें उस पर रिफ्लेक्ट करें और उसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते रहें। हमेशा जिज्ञासु मन रखें, अलग अलग टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट, ट्राई आउट न्यू थिंग्स, कीप द मोमेंटम गोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप रिफ्लेक्टिंग। अमीर लोगों की ये हैबिट एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। अमीर लोग कभी भी ऐसे ही उठ के काम पे नहीं चले जाते, वो अपने दिन एडवांस में प्लान करते हैं। अगर आप अपना दिन सिस्टमैटिकली प्लान करते हैं तो आप अपने गोल्स को इजीली और टाइम से अचीव कर सकते हैं। मेकिंग अ प्लान फॉर योर डे हेल्प्स यू रिमेन फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव। प्लानिंग से क्लैरिटी आती है और आप अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। प्लानिंग से आपको यह भी पता चलता है कि आपको दिन में क्या क्या काम करना है, जिससे आप मेंटली उस काम के लिए प्रिपेयर रहते हैं और आपका स्ट्रेस भी कम होता है। आप अपने दिन को प्लान करने के लिए क्या कर सकते हैं? डेली प्लानिंग का सबसे इफेक्टिव टूल है टू डू लिस्ट। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आप अपने प्लान को आइडियाज में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर थके हुए होते हैं तो कई बार हम कुछ काम करना भूल जाते हैं।
तब टू डू लिस्ट हमें हेल्प करती है। चलिए हम बात करते हैं कि आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ये लिस्ट चाहे तो आप सुबह उठकर अपने पावर आवर में कर सकते हैं या फिर आप प्रीवियस नाइट भी अगले दिन के लिए ये लिस्ट बना सकते हैं। अपना गोल सेट करें और उसको छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करके गोल को अचीव करने के लिए टू डू लिस्ट बनाएं। आप अपने लिए डेली टू डू लिस्ट तैयार करें जिसमें आपको दिन में जो भी काम खत्म करने हैं उसकी लिस्ट बनाएं और प्रायोरिटी के हिसाब से उसे सेट करें। जो काम सबसे जरूरी और अर्जेंट है उसे पहले करें। टू डू लिस्ट के सारे टास्क के लिए एक ड्यू डेट या टाइम फिक्स करें जिससे आपको पता चले कि वो टास्क आपको कब तक खत्म करने हैं। अगर कोई हमारे पास कुछ काम या आइडिया लेके आता है तो हमें ना बोलने में हिचकिचाहट होती है। किसी को भी ना बोलने में हमें अनकंफर्टेबल लगता है और हम सोचते हैं कि ये गलत चीज है। यही फर्क है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। सक्सेसफुल लोग सिलेक्टिव चीजों में ही पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी वैल्यूएबल एनर्जी और उससे भी वैल्यूएबल टाइम को बचाते हैं। आप जितने लोगों को ना बोल पाओगे उतना ही आप अपने लिए कुछ करने का सोच सकते हो। जब हम किसी इंसान को ना बोलते हैं तो हम अंदर से गिल्टी फील करते हैं, हमें बुरा लगता है और हम सोचते हैं कि ना कैसे बोलें। लेकिन हम सभी चीजों को अगर हाँ बोलते जाएंगे तो फिर हम अपनी प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे और हमारा वैल्यूएबल टाइम गवा देंगे जो फिर कभी वापस नहीं आएगा। सक्सेस के रास्ते में हमें बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा और ऐसी चीजों को हाँ बोलना पड़ेगा जो हमारे गोल से रिलेटेड है और हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करें। ना बोलना इतना ईजी नहीं है, पर हमें अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है और उस पर फर्म रहना है। हमें लोगों को पोलाइटली और फर्मली ना बोलना सीखना पड़ेगा। यह सिर्फ हमारे लोगों को ना बोलने तक सीमित नहीं है। आज की दुनिया में हर कदम पर डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप अपने फोन या लैपटॉप को कुछ जरूरी कामों के लिए खोलते हैं और सोशल मीडिया का एक नोटिफिकेशन इजीली आपका 1 घंटा वेस्ट कर सकता है। हमें अपने आप को ऐसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना है। हमें अपने उन एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है जो हमें अपने गोल के नजदीक ले जाएं। हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो यूज कर सकते हैं। हम अपने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। हम पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में हम काम को 25 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं और 25 मिनट तक हमें फोकस के साथ काम करना है और 5 मिनट हम ब्रेक लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए ये एक प्रूवन मेथड है। चलिए एक बार फिर झटपट देखते हैं कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो अमीर लोगों की सक्सेस का राज है और कैसे हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत के लिए अपने पावर आवर को प्लान करें, एक समय पर एक ही गोल पे फोकस करें और याद रखें कि लर्निंग सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित नहीं है। नई स्किल्स को सीखें और अपने आप को अपग्रेड करते रहें। सक्सेस के लिए सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं है, गोल्स को अचीव करने के लिए हमें उस पर काम भी करना पड़ेगा। टू डू लिस्ट बनाएं जिससे आपका काम सिस्टमैटिकली और एफिशिएंटली होगा। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, ना बोलना सीखें और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी अमीर लोगों की 5 ऐसी हैबिट्स जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। आप भी इन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है आप हमें अपना फीडबैक और सजेशंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।